अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप सब भी ठीक होंगे। आज का ब्लॉग बाहर से स्टार्ट हो रहा है। असल में मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं डॉक्टर के पास गई हुई थी। बस वहीं से वापस आ रहे थे हम लोग तो मैंने एक क्लिप शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए कि मौसम कितना प्यारा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का मौसम आज बहुत अच्छा था। बारिश भी अल्लाह करे हो जाए तो गर्मी जो है वो कम हो जाएगी। बस यहाँ से हम लोग निकले थे तो उसके बाद मुझे टेस्ट करवाने जाना था। फिर उसके बाद टेस्ट कराने के लिए MIDC आ गए थे। मैं टोकन निकाल के वेट कर रही थी पे करने के लिए और बस उसके बाद हम लोगों ने टेस्ट करवाए। अल्लाह करे कि टेस्ट की रिपोर्ट अच्छी आ जाए। और फिर उसके बाद हम लोग भाई की तरफ चले गए थे। वहाँ पे बच्चों को ईदी देनी थी, इफ्तारी भी वहीं पे थी। वहाँ से होने के बाद हम लोग फिर आ गए थे आइसक्रीम खाने। अब हम लोग फ़ारूक ने कहा कि आइसक्रीम खाते हैं, लेकिन फिर आइसक्रीम शेक ले लिया हम लोगों ने। बस यहाँ पे हम लोग G9 मरकज़ आ गए थे और मुझे सफ़ीलों का जो है आइसक्रीम शेक बहुत पसंद है। मैं हमेशा हमेशा यहीं से पीती हूँ और चॉकलेट ही पीती हूँ। इसके अलावा मैंने स्ट्रॉबेरी भी ट्राई की और भी काफ़ी सारे मुझे वो इतना पसंद नहीं आते, या कोल्ड कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम या फिर चॉकलेट आइसक्रीम शेक। बस यहाँ पे हम लोग फिर गाड़ी पार्क करके अंदर ऑर्डर लेने चले गए थे और बस यहाँ पे पेमेंट हो रही थी और आइसक्रीम शेक्स लिया हम लोगों ने। फिर वही हम लोग ज़्यादातर जो है वो डाइनिंग नहीं करते हैं यहाँ पे। वैसे सफ़ीलों की है भी नहीं, लेकिन वैसे भी मतलब ज़्यादातर हमारा ये होता है कि गाड़ी में खा लें या फिर घर ऑर्डर करके खा लें। ज़्यादातर हम लोग यूँ बाहर बैठ के खाते नहीं हैं। फिर उसके बाद जो है हम लोग चूड़ियाँ लेने चले गए थे। चूड़ियाँ मैंने वैसे अपनी ले ली थी पहले ही। मैंने छोटी अपनी भांजी की लेनी थी और साथ में मैंने मेहंदी लेनी थी, मेरी वो रह गई थी। G9 मरकज़ में तो हम लोग आए, वहाँ पर इतना रश था, पार्किंग ही नहीं मिल रही थी बिल्कुल। फिर उसके बाद हम दूसरे मरकज़ चले गए थे। मैंने कहा बस मुझे मेहंदी दिखा दें। मैं मेहंदी चेक कर रही थी कि उसका फ़्लो ठीक है, ये कोई मसला तो नहीं है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि चलो यहाँ से बच्चों की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी, यहाँ से देखती हूँ। यहाँ मैं बच्चों की चूड़ियाँ देख रही थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई हैं। मतलब इस बार इतनी अजीब सी मेटल की निकली नहीं है और प्यारी ही नहीं है चूड़ियाँ। बस हर चीज़ महंगी से महंगी होती जा रही है, लेकिन क्वालिटी वाइज मतलब उस चीज़ को इन्हांस ही नहीं करते क्वालिटी को। बस यहाँ से मैं देख रही थी लेकिन फिर मुझे पसंद नहीं आई थी तो फिर मैंने सिर्फ मेहंदी ले ली थी यहाँ से। मैंने कहा चूड़ियाँ फिर मैं कहीं और आगे से देख लेती हूँ। बस यहाँ पे फिर मैं वही देख रही थी। उनसे मैं पूछ रही थी कि यहाँ पे अब मेटल के अलावा आपके पास और कोई चूड़ियाँ नहीं है, तो वो कह रहे थे कि नहीं बाजी बस यही है जो भी है आपके सामने। मैंने 3-4 देखी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। फिर मैं दूसरे स्टॉल पे आ गई थी। मैंने कहा यहाँ देखती हूँ। यहाँ पे काफ़ी वैरायटी थी, मुझे यहाँ पे चीज़ें अच्छी भी लगी थी काफ़ी, लेकिन यहाँ पे भी इतना रश था। बस फिर मैंने एक छोटा सा क्लिप भी बनाया। वही बस 2-3 चीज़ें ली, लेट हो रहे थे हम लोग, काफ़ी लेट हो गया था तो बस फिर मैंने कहा जल्दी जल्दी से चीज़ें ले लूँ। यहाँ पे बच्चों की चूड़ियाँ पड़ी हुई थी और यहाँ पे कुछ बेहतर थी मतलब, और बाकी ज्वेलरी भी यहाँ पे अच्छी थी काफ़ी। मैंने लेनी नहीं थी कुछ ऐसा, बस अपने लिए एक रिंग ले ली और 2 लिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है बस मैं वो आपको चीज़ें दिखा रही थी। मैंने कहा मैं मेहंदी ली है और ये मैंने छोटी सी भांजी के लिए लिया। मैंने कहा चलो ये जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, ईज़िली आ जाता है। और इतना अंदाज़ा तो मुझे था नहीं, पहली दफ़ा ही मैंने ली है, उस छोटी सी है वो बिल्कुल। तो ये चूड़ियाँ ली हैं मैंने उसके लिए और अपने लिए मैंने एक रिंग ली है। हर वक्त गोल्ड की बंदा पहन नहीं सकता तो बस मैंने कहा चलो अच्छी लगी थी। या मैं फ़ारूक को कह रही थी कि मेरे हाथ में रिंग पहनाओ, तो मुझसे पूछ रहे थे कि कौन से फिंगर में पहनानी है, वो हमेशा भूल जाते हैं। बस यहाँ पे मैंने कहा चलें यहाँ पे व्लॉग एंड करते हैं अब।